अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। पहली वीडियो देखी थी, आदर्श नगर में हूं मैं बहादुरगढ़ में। आड़े अपनी एक बहन पूजा की शादी करी थी 4 महीने पहले। मात्र 4 महीने में ससुराल जा भी ली, आ भी ली और भगवान के पास भी जा ली। कारण तो मैंने बताया है, वो है दहेज, बहन की हत्या। परिवार वाली जो घर में लेडीजें हैं, काकी ताई दादी, जो हमारी मातृ शक्ति है वो अंदर मौजूद है। मैं आपकी बात करवा देता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख माँ को है। ये देखो आप, क्या इस दर्द के आगे वो 10 लाख रुपए काम करेंगे? शर्म। जिनने एक बहन को क्या इसलिए पढ़ाई लिखाई दी के बाद में वो परिवार ऐसे रोए? ये देखो, क्या हमारा वो नारा सार्थक है कहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटी पढ़ी लिखी, सीट टेस्ट सब कुछ क्लियर, स्कूल में यहाँ आने लगी थी। उनके घर में पैसों की कमी नहीं, जिसमें कि इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हैं जो 1.5 लाख सैलरी कमा रहा है। बेटा जो था वो स्कूल में है, माँ सुपरवाइजर है आंगनबाड़ी में, उनके पास पैसे कमी नहीं। क्या हम लोगों के इतने मध्यम परिवार से 10,000 से उसका क्या घर भर जाता? हमारी बेटी को टॉर्चर 10 लाख रुपए मांगे, क्या 10 लाख रुपए से उसका घर भर जाता? उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, आर्थिक स्थिति उसकी बिल्कुल कमजोर नहीं थी। हमारी बेटी को टॉर्चर किया, हर बार उसको ताने दिए गए कि पैसे। तो आप हमें ये बताओ, हमें सरकार से या हमारे जो भी हमें इंसाफ दिलवाएगा, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी गई है। ये हमारा समाज मांगता रह जाता है, लेकिन हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। ये दहेज प्रथा आज भी हमारा गला घोट रही है। आखिर क्यों? हमें चाहिए इंसाफ। ये माँ देखो उस दिन से तड़प रही है, यहाँ तक कि ना तो हमारी बेटी की डेड बॉडी हमें मिली अभी तक, ना ही हमारी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही हमारी बेटी के लिए हम माँ बाप हैं। ये तड़प रहे हैं चारों तरफ से। जिस बेटी के शव की भी बिन माटी जो बोलते ना वो कर डाली, जो कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी बेटी का शव हमें कब मिलेगा। हमारी ये बात आगे तक पहुंचनी चाहिए, और हम केवल और केवल इसी के लिए कुछ भी किया जाए, लेकिन हम अपनी बेटी के साथ इंसाफ चाहते हैं और केवल इंसाफ चाहते हैं। ये बात हमारी आगे तक सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तो भाई देखो, रोती बिलखती माँ देखी भी नहीं जा रही, क्योंकि ऐसी स्थिति सपने में भी नहीं सोचते। 4 महीने पहले जिस घर में खुशियाँ थी, यही जो मेरी काकी ताई महिलाएं बैठी थी, नाचा गाँव थी, गीत गाँव थी, आज उस घर में हर आंख में आंसू है। क्या पैसा इतने मायने रखने लग गया कि भाई हर तीसरे दिन एक ही न्यूज़ होती है, फलाने की बेटी मार दी, फलाने की बेटी मर गई, सुसाइड कर ली, छोड़ दी। कई सारे परिवारों में ऐसा होता है कि भाई पैसे लेके आ तब लेके जाऊंगे, और रोज इस तरह के न्यूज़ ही वायरल करते हैं। क्या भाई, क्या हम स्पेशलिस्ट हो गए? क्या भाई ऐसे न्यूज़ रोज़ मिलेंगे जब हमारा काम चलेगा? मैं चाहता हूँ ऐसा एक भी न्यूज़ हमारे चैनल पर नहीं आवे, एक भी ऐसी खबर हमें ना मिले कि भाई एक बेटी मार दी या छोड़ दी या उसने खुद सुसाइड कर लिया। हमें ऐसे काम की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। लव जड़ा भाई, अपनी बाण बेटी जब मरे हैं नुए ना पालते भाई। ये जो सिचुएशन है ना भाई, ये हमारे देश का नाश करेगी एक न एक दिन। ये देखो, पूरा परिवार बाट में बैठा है। कब उस बेबे का पोस्टमार्टम होगा, कब ये परिवार उस बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे? 4 महीने उस घर में नरक की जिंदगी जी, मरने के बाद भी। वो एक दिन जब भी यहाँ आती थी ये कहती थी मेरा वहाँ मन नहीं लगा। लड़की रोती थी हमेशा, छोटी मोटी बातें बताती थी, लेकिन खुल के माँ बाप के सामने कभी बोल नहीं पाई। आप क्या हो पूजा? मैं चाची हूँ उसकी। क्या आपने कभी मतलब इस तरह से कोई इस परिवार में पहले शादी से पहले चर्चा सुनी थी? क्योंकि सुना है उसकी बुआ ने शादी करवाई थी कि 10 लाख रुपए की डिमांड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। इन्होंने कॉल हुई थी, कोई पूछा कि क्या आपको कोई सामान चाहिए, ये दे दे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे घर में। लेकिन अगले दिन ही लड़की को ये बोला कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी पे था और हमारे क्या इज्जत रहेगी जो तुमने 2 लाख का चेक दिया है। 10 लाख चाहिए थे उनको। 2 लाख रुपए का चेक तो ऑलरेडी दे दिया था, गलती तो उड़ाई कर दी। उनको 2 रुपये मांगे थे, उनको 2 लठ दे, उनकी बारात न उल्टी भेजे है ना।
तब जाकर समाज जागरूक होगा। यहाँ पे ही लिफाफा खोलते ना जी अगर, तो यहीं पे हो लेता जो कुछ, क्योंकि उनके नेचर वाइज कम से कम बेबे मरत ना है। मरे नहीं है जी बिल्कुल भी। 4 महीने लड़की वहाँ पे रही है, 4 महीने वो लड़की कुड़ कुड़ के रही है वहाँ पे। इतनी कमजोर हो गई थी लड़की, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। बस ये कहती थी माँ बाप के सामने ज्यादा बोल नहीं, मतलब ये सोचती थी जवान भाई है बताऊंगी दुख मानेंगे। वो हमेशा ये कहती थी मेरा मन नहीं लगता है वहाँ पे, मेरा मन नहीं लगता है। और वो लोग ये कहते कि वहीं कहीं पे इंटरव्यू दे के आ, नौकरी कर, अपना खर्चा तो निकालेगी कम से कम। वो लड़की यहाँ 1 महीने से रोज बहादुरगढ़ आती थी, कभी किसी स्कूल में इंटरव्यू दे रही थी, कभी किसी स्कूल में इंटरव्यू दे रही थी। थोड़ा पीछे हो गया। तो भाई देखो, सुनने में आया है कि जो पूजा थी उसका जो ससुर है वो इनकम टैक्स में ऑफिसर था, उसकी जो सास थी वो आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर के पद से थी, लड़का जो है वो खुद क्लर्क है सरकारी स्कूल में। पैसा की दो इनकम सेट तो होने देते, पैसा उनके पास था, घर उनके पास था, उस लड़की को कुछ टाइम सेट तो होने देते, और उसका शरीर तो ठीक होने देते कि दूसरे घर में बच्चा आया है सेट हो कि नौकरी के लायक हो कहीं जाने के लिए। वो लड़की दिन पे दिन इतनी कमजोर हो रही थी, बस वो यही कहती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। कहोगे माता कुछ? बेटा यह कहूंगी कि मेरी बेटी ने इंसाफ दिलवा दी, मेरी बेटी कति गुट गुट मारे। आगे तक किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो रोज हो जी, ये तो डेली मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास रोज ये दिन में हमारी और बेटियां हैं जो अनमैरिड है, वो ये कह रही है और कर लो शादियां हमारी है, क्योंकि उन सब लड़कियों के साथ कभी तलाक हो रहा है, कभी मार पिटाई हो रही, कभी दहेज की मांग हो रही है, सब ऐसे कह रहे। तो जो अनमैरिड लड़कियां वो भी शादी करने से डर रही, और माँ बाप भी डर रहे हैं अभी तो। पास में घर में ऐसा कांड हो गया, पहले हम कहीं और सुनते तो ऐसा लगता था लड़की वाले कुछ बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, लेकिन घर में हुआ ना जब पता लगा हमें कि क्या सच्चाइयां होती हैं। बेटा वे रिकॉर्डिंग भी तो होंगी उनकी, वे रिकॉर्डिंग सुनाओगे माता? रिकॉर्डिंग सारी सुनानी है। तो भाई देखो, वीडियो तुमने देख ली, वीडियो को शेयर करो, इस समाज को जगाओ मेरे भाइयों। आज एक पूजा मरी है, अब वो पीछे करनाल में एक बहन ने कति लाइव सुसाइड किया था, बाप को कॉल करके फोन करके। अब मैंने एक बड्डा बहन की, अब मेरे पास एक फोन आया, अभी बड्डे बहन थे। अब हमारी लड़की गई है, हम इधर उधर रोज सुबह शाम घूम रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे सुबह निकलते हैं, कभी थाने में जा रहे हैं, कभी एसडीएम के पास जा रहे हैं, कहीं महिला मंडल के पास जा रहे हैं। तो सरकारी जो आदमी है उनको खुद यहाँ बयान लेने नहीं आना चाहिए कि वो लोग पहले ही दुखी है, उनकी बेटी गई है, वो इतने दुखी है, खाना तो उनके लिए तो बस एक केस है। इसकी माँ रो के ये कहती है मेरी बेटी आज के दिन ना पियर में है ना सासरे में है, मेरी बेटी वहां पड़ी है, मैं कैसे खाना खा लूं। तो भाई वीडियो को शेयर करो, ज्यादा बार चल भाई, घनी सारी बातें हैं भाई, के बताओ। सोगा तोड़ तो यो है, इन चीज़ों से बचो भाई। अपनी बेटियों को ऐसे घर में शादी करो, पूरी जांच परख खोल पड़ताल करके, गरीब का ब्याह हो रही। पर जो ये सरकारी नौकरियां नटोन ध्यान रहना पे, फिर वे नुए टोन ध्यान रहे, क्योंकि वो पहले रुपये दे लागे हैं। इस देश में करप्शन इतना हो रहा है, वो खुद पैसे देते भर्तियों हैं, फिर उनको अपने बेटे बेचने पड़ते हैं, और उसका परिणाम ये पूजा जैसी बहनें, उसका परिणाम ये पूजा जैसी बहनें हैं। भाई वीडियो को शेयर कर दो, और ज़रूरत पड़ी तो इस मामले में 1, 10, 20, 50, 100 वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। एक बात फिर कहूँ, मैं नहीं चाहता मेरे चैनल पे एक भी बहन की ऐसी न्यूज़ में दिखाऊं कि फलाने की चोरी मार दी या मर गई या दहेज के लिए। अरे ऐसा समाज लेकर आओ कि इसी वीडियो बनाने की नौबत ना आवे। वीडियो को शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।